श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। एक बार जो छूट गया साया उनका, एक बार जो छूट गया साया उनका, फिर न वो साया तुमको मिलने वाला। मत कर रे अपमान वो बंदे, मत कर अपमान वो बंदे, अपने माता पिता का तू। जीवन है अनमोल वो बंदे, एक बार चला जो गया, फिर न है मिलने वाला। एक बार जो चला गया, फिर न है मिलने वाला। मत कर तू अपमान वो बंदे, मत कर अपमान वो बंदे। देखिए, माता और पिता आपको सदा नहीं मिलते, और एक बार अगर जिंदगी चला गया उनका, तो उनकी कमी आपको महसूस होगा। उनका दर्द, उनका दुख आपको महसूस होगा, और उसके बाद आप पुकारोगे उनको। जितना भी पुकारना है पुकारोगे, वो आपके पास लौट के नहीं आएंगे, नहीं लौट के आते वो। फिर जो चले जाते वो नहीं आते। चाहे कोई भी हो, आपका दोस्त हो, आपके मित्र हो, आपका सगा हो, संबंधी हो, कोई भी हो, अगर एक बार उसकी मृत्यु हो गए तो फिर दोबारा वो आपके पास नहीं आते, नहीं आता, कभी नहीं आता। चला गया जो चला गया जो छोड़ के, ना वो है आने वाला। चला गया जो छोड़ के,
चला गया जो छोड़ के, चला गया जो छोड़ के, ना है आने वाला, ना है आने वाला, ना है आने वाला। चला गया जो छोड़ के, ना है आने वाला। ओ क्या पछताए तू, क्या पछताए, ओ क्या पछताए तू, क्या पछताए। चला गया जो छोड़ के, ना है वो आने वाला। मृत्यु का है खेल, जीवन मृत्यु का है खेल। इसको बनाया है विधाता, इसको बनाया है विधाता। मान लो इसको, पहचान लो इसको, मान लो इसको, पहचान लो इसको। चला गया जो विधाता ने रचा है संसार, जिस विधाता ने, जिस विधाता ने रचा है संसार, उसी विधाता ने तुझको रचा। चला गया जो, चला गया जो, चला गया जो, ना वो है आने वाला। चला गया जो, ना है वो आने वाला। जो चला जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता, ये आप जान लो। और इतना सुंदर सुंदर तन, इतने गहनों से सजाने वाला तन, प्रतिदिन मेकअप और नाना प्रकार की भोग विलास करने वाला वो तन पल में मिट्टी में मिल जाता है। और अगर सही समय पर उसका अंतिम क्रियाक्रम ना किया जाए तो जानते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, उससे दुर्गंध आने लगता है और उसको लोग कहते हैं हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। जो पल में आप प्यारे होते हैं, पल में आपको लोग दुत्कार देते हैं और उसके बाद आपकी अंतिम क्रियाक्रम के लिए लोग निकल पड़ते हैं। आपके अपने, आपके पराए जो भी होते हैं, उस समय जैसे भी हो, सगे संबंधी हो या ना भी हो। कुछ लोगों को तो सरकारी खर्चे पर भी अंतिम क्रियाक्रम करने का मौका प्राप्त हो जाता है। अभी आप हाल में देखे होइएगा, कोरोना काल में महामारी आया था ना, देखे थे ना, ये सब कुरीतियों का परिणाम है। जब जब कुरीति फैलता है तो प्रकृति तो संसार को नियंत्रित करेगी ना, और संसार को नियंत्रित करने के लिए आपको बता दे रहे हैं, बारंबार सदियों से महामारी और प्रकृति आपदा आते रहते हैं, ताकि संसार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो और संसार बिल्कुल विधाता ने जिस प्रकार से रचा है उस अनुसार से चलता रहे।
किसी की खुटुक चालाकी या किसी की मनमानी या किसी का अपना का बनाया हुआ जो समाज विरोधी, धर्म विरोधी, यज्ञ महायज्ञ, किसी संत या अन्य किसी कल्याणकारी व्यक्ति के विरोधी, कानून विरोधी जो तत्व होते हैं, उनके विरोधियों का कुछ नहीं चलता है। जो चलता है वो विधाता का तय हुआ हुआ जो नियम होता है, उसी के अनुसार से ही सब कुछ चलता है। इसलिए प्रकृति का दंड जो है बहुत बड़ा दंड है। आपने महामारी में देखा होगा, बड़े बड़े अहंकारी, बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े दुराचारी जो क्या क्या नहीं कर जाते हैं, सब दुबक गए थे। कई तो सिधर गए और कई सुधर गए, और जो नहीं सुधरे हैं उनको आने वाला भविष्य में प्रकृति अवश्य सिधारेगी। इसमें कहीं से कोई शंका और किंतु परंतु नहीं है। ये मैं लंबे समय से चेताता आया हूं। 2003-4 से इस पृथ्वी पर अब तक 177 महायज्ञ और छोटे बड़े कथा प्रवचन कराने के बाद यहाँ पर ये दूसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा है अपना। और वही नहीं, भारत के विभिन्न खंडों पर भी यज्ञ महायज्ञ और इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है। आप सबों से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा कार्य नहीं करे जो कानून विरोधी हो, जो प्रकृति विरोधी हो, या जो अन्य किसी भी प्रकार के कल्याणकारी कार्य को रोकता हो। ऐसा कोई हरकत ना करे। सदा सत्य पर चले, अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चले, और खुद का भी ख्याल रखें, प्रकृति का ख्याल रखें, और विधाता ने जो नियम बनाया है उसके अनुसार कार्य करें। अन्यथा विधाता कुछ लोगों के कारण अपना नियम नहीं बदलेंगे। नियम तो आपको पालन करना है, कानून का पालन तो आपको करना है। कुछ लोगों के कारण विधाता जो है अपना नियम नहीं बदलेंगे। बस वही होगा जो विधाता ने तय किया है। विधाता का तय हुआ और विधाता का तय किया हुआ जो भी कार्य है वही होता है इस संसार में। जो दुष्ट प्रवृत्ति के असुर साम्राज्य के लोग होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दुराचारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन लोगों का कहाँ चलता है इस संसार में। कुछ दिनों तक उनका वाहवाही का डंका बजता है, लेकिन जैसे उनका पोल खुल जाता है वो कहीं के नहीं रहते, ये आप जान लीजिए। इसलिए इस संसार में दुराचारी नहीं बने, अच्छा बने, सच्चा बने, और कोई ऐसा हरकत इस प्रकार का ना करे जो आपको मुसीबत में डाल देता हो। आप अच्छा कार्य करें, अन्यथा खुद मुसीबत में पड़ जाओगे, कोई नहीं बचाएगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए संसार में सदा अच्छाई पर चलिए, सदा अच्छाई पर, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई ही आपको आपका जीवन साकार करेगा और आपका जीवन सफल होगा। जितने भी वेद बने हैं, जितने पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं और जो भी कथाएं हैं, उसमें केवल एक ही उसका अर्थ और सार निकलता है कि चले सत्य एवं धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर चले, समाज विरोधी कोई हरकत ना करे, धर्म विरोधी कोई हरकत ना करे, और अगर कोई अच्छा कार्य है तो उसको अपने स्वार्थ में, अपने ढोंग और पाखंड में, अपने चापलूसी में उसको नीचा ना दिखाएं। पूरा शास्त्र कहता है, आप पुराण पढ़ें, आप वेदों का आप श्रवण करें भाई, सब चीज उसमें लिखा हुआ है, सारा चीज उसमें बताया गया है और समझाया गया है। कोई भी अच्छा कथावाचक, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी साधु संत आपको यही बताएगा, सिर्फ बताएगा ही। बाकी तो आपको चुनना है कि आप अच्छाई की ओर चलेंगे कि सच्चाई की ओर चलेंगे, आप बुराई की ओर चलेंगे या अच्छाई की ओर चलेंगे। भाई मंजिल तो आपको पाना है, आप जैसा मंजिल सफर करेंगे वैसा ही आपको
आपका दिशा बनेगा और आपको मंजिल मिलेगा, ये आप जान लो। चलना तो आपको होगा ना। यहाँ तो सारा साधन है, जहर भी है, अमृत भी है ना? सारा साधन है इस पृथ्वी पर, है कि नहीं? बताओ, सारा साधन है, चलना आपको है। कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे, चुनना आपको है। अब देखिए, आपके माता पिता बहुत पैसा खर्चा करके क्या करते हैं, आपको भेजते हैं कहाँ? स्कूल में। पुराने जमाना में गुरुजी पढ़ाते थे, शिक्षकों का कितना मान सम्मान होता था। अब आज के विद्यार्थी लोगों को देखिए, बहुत सारा काम तो अंग्रेजी टाइप में हो रहा है, अंग्रेजी टाइप में। हाँ, क्या पढ़ाई होगा भाई? अंग्रेजी मीडियम। अब तो अंग्रेजी में खाना भी चल रहा है ना? अंग्रेजी में सब काम हो रहा है अधिकांश जगह। लेकिन अंग्रेजी में अगर कथा होगा, अंग्रेजी में अगर पूजा पाठ होगा तो कल्याण नहीं होगा। इसके लिए संस्कृत बनाए गए हैं, इसके लिए आपको देवताओं का भाषा बनाया गया है, जो देवताओं को अति प्रिय लगता है। इसलिए आप सबों से मैं आग्रह भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि कहीं भी पूजा उजा करें तो आपके पूजा से कल्याण तभी होगा जब आप डीजे वीजे छोड़ करके पूजा करेंगे, ये आप जान लो। मैं डीजे क्यों नहीं बजाता हूं पता है? आखिर प्रकृति हमारी क्यों सुनती है? आप जरा सोचो ना। इसी गांव का मैं कहानी बता रहा हूं। पिछले साल देखे धान छान के लाने का स्थिति था, और उससे पिछले साल धान छान के लाए। मैं चेता रहा था, रामबालक जी से लेकर के कई लोगों को मैं बता रहा था कि भाई बड़ी स्थिति खराब है, प्रकृति आपदा आ जाएगा। तो पूजा पाठ में डीजे अनिवार्य नहीं है। आप गाना बजाएं, अच्छा गाना बजाएं जो प्रकृति के अनुसार हो, ये आप जान लो। डीजे जैसे बजाएंगे, प्रकृति में उथल पुथल मच जाता है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बीमार चित है, जिसको कोई दिक्कतें हैं, उनको भी परेशानी होता है। इसलिए डीजे से जितना दूर रहेंगे, अश्लीलता से जितना दूर रहेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। अभी आपको हाल में पुलिस प्रशासन के द्वारा बिहार राज्य में कई जिलाओं में डीजे पे बड़ी कार्रवाई किए गए हैं। अभी हाल के दिनों में, कब? होली में। क्यों किया गया? जहां तक मुझे जानकारी है, इसलिए किया गया होगा ताकि किसी का जान नहीं जाए। प्रशासन को आपकी चिंता है, सरकार को आपकी चिंता है, देवताओं को आपकी चिंता है। अगर वो आपका चिंता करता है तो ही तो उतना कड़ाई किया गया। अगर कड़ाई करने से आपका जीवन बच जाता है तो वो कड़ाई करने में कोई पाप नहीं है, वो कड़ाई करना जरूरी है। इसलिए डीजे हानिकारक ही है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे शादी ब्याह में कितना क्षति हुआ। अभी हाल में इधर सीतामढ़ी से भी एक सूचना प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध और बहुत ही अनुभवी पत्रकार बंधु लोग खबरें भी चलाए थे, टीवी पे भी चले थे कि एक दूल्हा जो है वो क्या बोलते हैं, बरमाला के समय ही हार्ट अटैक से मर गया। वहां डीजे के कारण ही वो मना कर रहा था कि डीजे मत बजाइए, डीजे मत बजाइए। डीजे बजाते बजाते उनकी मृत्यु हो गए। बताओ, ऐसे बहुत सारे जगह पर डीजे से मृत्यु हो गए हैं। हाँ, ये डीजे फायदा नहीं करता है, ये घाटा करता है। आपको बहुत पीछे धकेल देता है, आपकी सारी ईश्वरीय शक्ति छीन लेता है, ये आप जान लो। आपने देखा होगा, अभी लंबे समय से मैं यज्ञ महायज्ञ करता और कराता आ रहा हूं, लोगों के सहयोग से ही कराता आ रहा हूं। इसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैं डीजे पर प्रतिबंध लगाता हूं और अश्लीलता पर। हाँ, ये म्यूजिशियन लोग को देखिए, आप लंबी दूरी तय करके आए हैं, ये डीजे नहीं बजा सकते हैं महादेव के इस कार्यक्रम में, महाशक्ति महामाया दुर्गा के इस कार्यक्रम में, गणेश जी के इस कार्यक्रम में, वीर हनुमान जी के इस कार्यक्रम में, सूर्य देव के इस कार्यक्रम में, है ना?
बस केवल वही धुन बजेगा जो कल्याणकारी होगा, जो उत्तम होगा, ये आप जान लीजिए, जिससे कल्याण होंगे। आपने देखा होगा रोहितांग का प्रसंग, आपने देखा होगा, उसने म्यूजिक से ही महादेव से युद्ध किया था। हाँ, ये जान लीजिए। इसलिए ये राग रागनी, सुर ताल लय और उसके पश्चात धुन, ये सब देवताओं के द्वारा ही बनाया गया है और ये सब महादेव का ही दिया हुआ है, ये आप जान लीजिए। और देवी सरस्वती इसको प्रदान करती है ना, जो सरस्वती कर दे, है ना। इसलिए सरस्वती में बहुत शक्ति है। हे सरस्वती हे सरस्वती हे सरस्वती हे सरस्वती 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 मैं पुकारूं, मैं पुकारूं। ओ सरस्वती सरस्वती तेरे अलावे कौन है मेरा, तेरे अलावे कौन है मेरा, तूने दिया था मुझको वो ज्ञान। ओ सरस्वती सरस्वती जब हुआ था मेरा अपमान, जब हुआ था मेरा अपमान, तू आई थी उस शमशान में, तूने दिया था खुद ये ज्ञान। ओ सरस्वती तेरे अलावे कौन है मेरा। राग न जानू, सुर न जानू, ना जानू
ओ सरस्वती, ओ सरस्वती। देती हो तुम विद्या, देती हो तुम ज्ञान, देती हो तुम देवी सुर ताल का ज्ञान। ओ सरस्वती, ओ सरस्वती, तेरे अलावे कौन है मेरा, तेरे अलावे कौन है मेरा। सरस्वती में बहुत शक्ति है। सरस्वती विद्या, राग रागनी, सुर ताल सबका ज्ञान पल में दे देती है। सिर्फ उनके प्रति आपके अंदर आस्था होना चाहिए, समर्पण का भावना होना चाहिए, और उसके बाद आपको उनके भक्ति में रमने की वो श्रद्धा होना चाहिए। जब श्रद्धा ही नहीं रहेंगे, आस्था ही नहीं रहेगा, समर्पण ही नहीं रहेगा, तो कोई भी देवी देवता आपको कुछ नहीं दे सकते। कहा गया है कि पहले से ही आपका अगर पात्र भरा हुआ है तो उसमें आप कुछ नहीं रख सकते हो। ये जान लीजिए। आप घर में जब आप खाना बनाते हो, खाना पकाते हो ना, फिर आप तो खाना पकाने का जो भी बर्तने होते हैं पहले वो खाली करते हो, या दूसरा कोई पकवान पका रहता है तो उसमें दूसरा पका लेते हो क्या? नहीं पका पाओगे, ये जान लो। इसलिए जब तक बर्तन खाली नहीं रखोगे तब तक उसमें कैसे भरेगा। इसलिए कोई भी चीज कहीं भी अगर आपको ज्ञान भी प्राप्त करना है, भक्ति भी प्राप्त करने हैं, शक्ति भी प्राप्त करने हैं, तो पहले आपको अपने चरित्र को ठीक करना पड़ेगा। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।